नक्शा हॉरर स्टोरी में आपका एक बार फिर स्वागत है। रात के तीसरे पहर में अंधकार घना हो चुका था। गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठी विधवा सुजाता अपनी बेटी आर्या को छाती से लगाए रो रही थी। बारिश से भीगे उसके कपड़े कीचड़ से सने थे और आंखों में वह दर्द था जिसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन था। किसका दोस्त था ये सब? सुजाता के मन में ये सवाल गूंज रहा था। उसके पति को मरे सिर्फ 4 दिन हुए थे, लेकिन इन 4 दिनों में गांव वालों ने उसे और उसकी बेटी को मौत से भी गुजरकर जीवन जीने पर मजबूर कर दिया था। अब सगुनी, तुम और तेरी बेटी दोनों अशुभ हो, ये शब्द उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे। तभी अचानक एक डरावनी और कर्कश हंसी हवा में गूंज उठी। सुजाता ने कांपते हुए सिर उठाया। पीपल के पत्तों के बीच से एक काले कसाई झूलते हुए दिख रहे। उसकी आंखें सुर्ख थी, बाल उलझे हुए और लटके हुए और मुंह से टपकते हुए गाढ़े काले लार ने सुजाता को जड़ बना दिया। ये करण पिचासनी थी, वही दुष्ट आत्मा जिसका नाम सुनते ही गांव वाले थर थर कांपते थे। वह हवा में झूलती हुई नीचे उतरी और उसकी भयावह मुस्कान जैसे सुजाता के दिल को चीरने लगी। तेरे पति की मौत, उसकी सजा तुझे और तेरी बेटी को मिलेगी। आत्मा की आवाज में ऐसा कंपन था कि आसपास के पेड़ तक कांप उठे। सुजाता ने रोते हुए अपनी बेटी को कसकर पकड़ा। मत मत ले जाओ मेरी बेटी को, मुझसे जो चाहे कर लो, लेकिन उसे छोड़ दो। उसकी आवाज में इतनी लाचारी थी कि पत्थर भी पिघल जाते, लेकिन करण पिचासने की आंखों में सिर्फ एक गहरी भूख थी, आत्माओं को निगल जाने की भूख। उसने अपनी हड्डियों जैसी उंगलियां आर्या के सिर की ओर बढ़ाई और अगले ही पल आर्या के शरीर में झटके से कंपन हो गए। उसकी आंखें सफेद पड़ने लगी और होठों से अजीब गरीब मंत्र फूटने लगे, माँ माँ बचाओ। लेकिन अगले ही पल एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने सुजाता की आत्मा को भी कंपा दिया। आर्या के बाल खुद ब खुद हवा में उड़ने लगे और उसकी आवाज अचानक बदल गई। वह वही शापित मंत्र बोल रही थी जो करण पिशाचनी के अस्तित्व पर आश्रित था। करण पिशाचनी अब डर गई थी। सुजाता आवक थी, ये कैसे हो सकता है? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, आर्या की आंखें पूरी तरह से काली पड़ गई। उसने एक जोरदार चीख मारी, ऐसी चीख जिससे पूरा जंगल गूंज उठा। आर्या की वो दिल दहला देने वाली चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। उसकी आंखें गहरी काली हो चुकी थी और शरीर अकड़कर हवा में तैरने लगा। सुजाता की आंखों के सामने उसकी मासूम बच्ची अब किसी अज्ञात शक्ति के शिकंजे में थी। उसकी ममता चीख रही थी, लेकिन उसकी पैर आगे बढ़ने से इनकार कर रही। आर्या मेरी बच्ची। सुजाता की आवाज जैसे किसी वीरान गुफा में गुम हो गई। ठंडी हवा के झोंकों के साथ अजीब सी फुसफुसाहट भी गूंजने लगी, मानो कोई अदृश्य ताकतें इस अंधकार में जाग उठी है। एक माँ के लिए इससे बड़ा क्या दुख होगा कि वह अपने औलाद को अपनी आंखों के सामने किसी अनहोनी में फंसता देखी और कुछ ना कर सके। उसकी आंखों से गिरते आंसू गीली मिट्टी में जज़ब होते जा रहे थे, लेकिन आसमान में उमड़ते काले बादल जैसे किसी बहुत बड़े अनर्थ की भविष्यवाणी कर रहे थे। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, पूरी जमीन हिल उठी। आर्या का शरीर जोर से झटका खाकर नीचे गिर गया, लेकिन उसके गिरते ही धरती फटने लगी। उस फटी हुई दरार से कुछ भयानक निकल रहा था, एक लंबी सूखी हड्डियों जैसी उंगलियां, फिर एक कंकालनुमा हाथ और फिर एक चेहरा, एक ऐसा चेहरा जो इंसानी होते हुए भी इंसानी नहीं लगा। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी और उसकी खुली हुई जीभ से काले धुएं की लपेट पे निकल रही थी। ये कोई साधारण आत्मा नहीं थी, ये खुद कर्ण पिशाचनी थी। उसके प्रकट होते ही जंगल की सारी आवाजें थम गई, जैसे खुद प्रकृति भी उसकी उपस्थिति से कांप गई हो। ये शरीर अब मेरा है, उसकी कर्कश आवाज गूंज उठी।
और अगले ही पल आर्या की आंखें खुल गई। लेकिन वो अब आर्या नहीं थी। माँ माँ, सुजाता ने जैसे ही दौड़कर उसे गले लगाया, एक झटका लगा। सुजाता के चेहरे पर भय और आश्चर्य का मिश्रण था। उसकी बेटी अब ठंडी हो चुकी थी, उसका शरीर बेजान लग रहा था। लेकिन तभी अचानक आर्या ने अपनी माँ की गर्दन पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि सुजाता की आंखें फैल गई। आर्या, ये क्या कर रही हो? लेकिन अब जो आवाज़ उसके कानों में पड़ी वह उसकी बेटी की नहीं थी, वह कर्ण पिचासने की हंसी थी। अब तुम भी मेरी हो जाएगी सुजाता। सुजाता घुटने टेक कर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जिस बेटी को उसने अपनी कोख से जन्म दिया था, वही अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। भगवान, मुझ पर रहम करो, मेरी बेटी को बचा लो। वह फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन जवाब में सिर्फ कर्ण पिचासने की भयावह हंसी गूंजी। तभी हवा में एक तेज खड़खड़ाहट हुई और आसमान से एक लाल रोशनी की चमक फूटी। जंगल में अचानक सन्नाटा छा गया। कर्ण पिचासनी अब चिल्ला रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। नहीं, ये नहीं हो सकता, वह चटपटा रही थी। सुजाता ने कांपते हुए अपनी धुंधली आंखों से देखा। वहाँ ठीक सामने एक अद्भुत खड़ा था। उसके गले में रुद्राक्ष की माला थी, माथे पर विभूति लगी थी और आंखों में एक अद्भुत तेज था। अब तेरा अंत निश्चित है, कर्ण पिचासने अघोरी की गरजती हुई आवाज गूंजी। लेकिन सवाल यह था, क्या अघोरी वाकई इस श्रापित आत्मा को रोक पाएगा या सिर्फ ये एक नए आदत की शुरुआत थी? अघोरी की गरजती हुई आवाज जंगल में गूंज रही थी। सुजाता का हृदय धड़क रहा था। उसकी आंखों के सामने उसकी अपनी बेटी आर्या खड़ी थी, लेकिन अब वह वही मासूम बच्ची नहीं रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत थी। उसके होठों से अजनबी मंत्र फूट रहे थे और उसके शरीर से काले धुएं की लपेटें निकल रही थी। कर्ण पिचासनी अब पूरी तरह से आर्या के शरीर में समा चुकी थी। अघोरी ने अपनी कमंडल से जल छिड़का और जैसे ही अपनी बूंदी हवा में उड़ी, पूरे जंगल में एक जोरदार चीख हुई। नहीं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। कर्ण पिचासनी तड़प रही थी, लेकिन अघोरी शांत खड़ा रहा। तेरी शक्ति का अंत हो चुका है, तेरा श्राप अब समाप्त होगा। अघोरी ने अपनी आंखें बंद की और एक अद्भुत मंत्र का उच्चारण करने लगा। अचानक पूरा जंगल कांप उठा, पेड़ हिलने लगे, हवा तेज हो गई और धरती फटने लगी। सुजाता ने डर कर अपने आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी उसने सुना एक मासूम आवाज, माँ। सुजाता की आंखों से आंसू छलक पड़े। ये आवाज आर्या की थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी बेटी की ओर देखा, उसकी आंखें भय से फैल गईं। आर्या का शरीर आधा कर्ण पिचासनी में बदल चुका था। उसके आधे चेहरे पर गहरे काले निशान उभर आए थे और उसकी उंगलियां नुकीली हो चुकी थी। मुझे बचा लो माँ, वो बिलख रही थी। सुजाता के मन में अब कोई डर नहीं था। दौड़कर अपनी बेटी को गले लगा लिया। तू मेरी बच्ची है, तुझे कोई नहीं छीन सकता। कर्ण पिचासनी अब और जोर से चीख रही थी, जैसे उसकी शक्ति कम हो रही हो। अघोरी ने आखिरी मंत्र पढ़ा और पूरे जंगल में एक तेज प्रकाश फैल गया। उसमें रोशनी के बीच एक चमत्कार हुआ। आर्या के शरीर से काली परछाई निकली, जो हवा में धुआं बनकर विलीन होने लगी। कर्ण पिचासनी अब पूरी तरह समाप्त हो रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी अंतिम चीख हवा में खुली, अघोरी ने कहा, श्रापित आत्माएं कभी नहीं मरती, वे सिर्फ सो जाती। सुजाता ने कांपते हुए अपनी बेटी को देखा। आर्या अब फिर से वही मासूम बच्ची थी, लेकिन उसकी आंखों में गहरा डर था। माँ, क्या वो वापस आएगी? सुजाता ने उसे कसकर गले लगा दिया। जब तक प्रेम, साहस और विश्वास जीवित है, कोई भी बुरी शक्ति हमें नहीं छू सकती। अघोरी ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराए बिना जंगल की गहराई में खो गया। अंधकार हमेशा नहीं टिकता, लेकिन डर उसी को सताता है जो खुद पर विश्वास खो देता है। बुरी शक्तियाँ तभी हावी होती है जब इंसान अपने भीतर के प्रकाश को भूल जाता है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि माँ की ममता और सच्चे प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं। जो सच्चे मन से अपने डर का सामना करता है, वह किसी भी अंधकार को मिटा सकता है।